स्वागत है इस नए डीप डाइव विश्लेषण में। हर दिन अखबारों में बढ़ती महंगाई, गिरते बाजार और मंदी की डराने वाली हेडलाइंस छपती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनके पीछे का असली गणित क्या है? आज हम इन कंफ्यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक हेडलाइंस को डिकोड करेंगे और इन्हें लंबे समय की वेल्थ बनाने के एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप में बदलेंगे। आज के इस विश्लेषण में हम 5 अहम पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, बढ़ती महंगाई का खतरा। दूसरा, एक सॉलिड वेल्थ माइंडसेट डेवलप करना। तीसरा, वेल्थ के 5 जरूरी स्तंभ। चौथा, अपनी सेविंग्स को स्केल अप करना। और अंत में, उन आम फाइनेंशियल ट्रैप से बचना जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, बढ़ती महंगाई का खतरा और इस मैक्रो इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट को समझना। आखिर कैसे ग्लोबल इकोनॉमी में होने वाले बदलाव चुपचाप हमारी जेब से पैसा निकाल लेते हैं। इसे ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक छोटा सा ट्रिगर और सब कुछ गिरने लगता है। मान लीजिए पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ती हैं। अब इससे क्या होगा? ट्रकों और मालगाड़ियों का खर्च बढ़ेगा, यानी रोजमर्रा के सामानों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस महंगाई को काबू में करने के लिए सेंट्रल बैंक को रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे रेपो रेट बढ़ेगा, लोन महंगे हो जाएंगे, और जब लोन महंगे होंगे तो बिजनेस एक्सपेंशन रुकेगा और अंततः हमारा शेयर बाजार ठंडा पड़ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन। इस खतरे का स्केल क्या है, इसे बस इस एक आंकड़े से समझिए। एक ही साल के अंदर कच्चे तेल की कीमतों में 60% का भारी उछाल आया। यह $70 प्रति बैरल से सीधा $114 तक पहुंच गया, और साथ ही करेंसी की वैल्यू भी गिर गई। यह एक ऐसा सीधा प्रहार है जो सेविंग्स को बहुत तेजी से निगलता है। और जब ऐसा होता है तो एक बहुत ही मुश्किल आर्थिक सिचुएशन पैदा होती है, जिसे अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये एक ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक सच्चाई है जहां भयंकर महंगाई, रुकी हुई ग्रोथ और बढ़ती बेरोजगारी सब एक साथ आ जाते हैं। आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन खर्चे लगातार रॉकेट हो रहे हैं। यही वजह है कि कभी-कभी घरेलू बाजार तो संघर्ष करते दिखते हैं, लेकिन उसी वक्त अमेरिकी बाजार जैसे इंटरनेशनल इंडेक्स ऊपर जा रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, वेल्थ माइंडसेट में महारत हासिल करना, यानी इनकम को एसेट्स में बदलना। इन बाहरी आर्थिक झटकों से बचने के लिए सिर्फ नंबर समझना काफी नहीं है, पैसों को देखने का पूरा नजरिया बदलना पड़ता है। महान रणनीतिकार सुन त्सू की एक बहुत ही कमाल की बात है। लोग अवसरों की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे शक्ति का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। असली फाइनेंशियल पावर हर साल एक बड़ी सैलरी हाइक लेने में नहीं है। असली ताकत तो उस पैसे पर कड़ा अनुशासन लागू करने में है जो पहले से ही बैंक अकाउंट में आ रहा है। अक्सर देखने में आता है कि हाई इनकम सीधे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में उड़ जाती है। सैलरी बढ़ी नहीं कि महंगी गाड़ियां, महंगे फोन और ईएमआई का चक्कर शुरू। लेकिन असली गेम चेंजर क्या है? हाई डिसिप्लिन। हर एक रुपए का हिसाब रखना और दिखावे से बचकर फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखना। वेल्थ ऐसे ही बनती और टिकती है। तो इस पूरे माइंडसेट का सबसे सुनहरा नियम यानी गोल्डन रूल क्या है? सबसे पहले खुद को पे करें। जॉन डी रॉकफेलर जैसे दिग्गजों ने भी ठीक यही किया था। बाहर के बिल चुकाने या कोई भी शॉपिंग करने से पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा सीधा अपने फ्यूचर के लिए अलग रख दें। बस यही वो शिफ्ट है जो वेल्थ क्रिएशन की असली नींव रखता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, वेल्थ के 5 स्तंभ। ये इन्वेस्टिंग की वो बोरिंग सुपर पावर्स हैं जो असल में जादू करती हैं। स्मार्ट वेल्थ बिल्डर्स ना रातों रात अमीर बनाने वाली रोमांचक और रिस्की टिप्स से बहुत दूर रहते हैं। इसके बजाय वो इन 5 उबाऊ लेकिन बेहद सॉलिड स्तंभों पर दांव लगाते हैं। डोमेस्टिक इंडेक्स फंड्स, इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स, रीट्स, बॉन्ड फंड्स और सबसे जरूरी, खुद पर इन्वेस्ट करना। अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फंड्स का फर्क देखिए। डोमेस्टिक इंडेक्स फंड्स बहुत ही कम फीस के साथ देश की तरक्की पर दांव लगाने का तरीका है, एकदम उस शांत हाथी की तरह जो धीरे धीरे चलता है लेकिन रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ता है। और इंटरनेशनल फंड्स, ये हमारा 20 से 40% का वो ग्लोबल बैकअप प्लान या पैराशूट हैं जो लोकल मार्केट्स गिरने पर भी पोर्टफोलियो को बचाए रखते हैं। और अगर रियल एस्टेट में दिलचस्पी है तो रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कमाल की चीज हैं। ये वो कंपनियां हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मालिक होती हैं। जरा सोचिए, शहर के सबसे बड़े मॉल्स और शानदार ऑफिसेज का किराया सीधे डिविडेंड के रूप में हमारे पास आ रहा है, वो भी बिना किसी प्रॉपर्टी डीलर से उलझे या किराएदार की किचकिच से है ना? कमाल का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की।
बॉन्ड्स हमारे पोर्टफोलियो का हेलमेट हैं और इनका परसेंटेज हमारी उम्र के बराबर होना चाहिए। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। स्मूथ सड़क पर बाइक चलाते वक्त हेलमेट भारी और उबाऊ लग सकता है, लेकिन जब अचानक मार्केट क्रैश होता है ना, तो यही बॉन्ड्स हमारे पूरे पोर्टफोलियो की जान बचाते हैं। चलिए अब अपने चौथे हिस्से पर चलते हैं, अपनी सेविंग्स को स्केल अप करना और वेल्थ एक्सेलरेशन का असली गणित समझना। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, पहला 1 लाख रुपए जमा करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके बाद ये पूंजी एक इंजन बन जाती है। हमारा पिछला अनुभव और कंपाउंड इंटरेस्ट की जादुई ताकत मिलकर इतनी तेजी से काम करते हैं कि पैसा बैकग्राउंड में अपने आप ग्रो करने लगता है। और इस ग्रोथ को एकदम रॉकेट की तरह स्पीड देने का सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार है स्टेप अप एसआईपी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस जैसे जैसे इनकम बढ़े हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10 से 20% बढ़ा देना है। सुनने में ये सिर्फ 10-20% लगता है, लेकिन लंबे समय में ये जो कमाल करता है वो सच में अनबिलीवेबल है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, गणित बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर 12% रिटर्न का अनुमान लगाएं तो हर महीने का सिर्फ 10,000 रुपए का एसआईपी केवल 5 साल की छोटी सी अवधि में ही लगभग 8.2 लाख रुपए की बड़ी रकम में बदल जाता है। बस डाइवर्सिफाइड फंड्स में लगातार इन्वेस्ट करने की ही तो बात है। फाइनली आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, आम फाइनेंशियल जालों से बचना और अपनी इस वेल्थ जर्नी को सुरक्षित रखना, क्योंकि क्या इन्वेस्ट करना है ये जानना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। अपनी पूरी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को बर्बाद करने के 3 सबसे आसान तरीके होते हैं। पहला, बाजार में उथल-पुथल होते ही डर के मारे पैनिक सेलिंग कर देना। दूसरा, स्टेटस सिंबल और दिखावे के चक्कर में ईएमआई के टॉक्सिक जाल में फंस जाना। और तीसरा, कंपाउंडिंग का असली मैजिक शुरू होने से पहले ही अपना धैर्य खो देना। ये गलतियां सब कुछ खत्म कर सकती हैं। तो आज के इस डीप डाइव के बाद सोचने वाली सबसे जरूरी बात यही है, क्या हम उन रोमांचक फाइनेंशियल गलतियों के अस्थायी मजे में फंसने वाले हैं, या फिर हम उस उबाऊ, अनुशासित और सिस्टमैटिक वेल्थ क्रिएशन को चुनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? मैक्रो इकोनॉमिक शोर को इग्नोर करके चुपचाप अपना वेल्थ बनाने की एक बोरिंग सुपर पावर अपनाना ही फाइनेंशियल फ्रीडम का इकलौता रास्ता है।